बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। खबर शामिल करते हैं पीर महल से हमारे नुमाइंदे मियाँ अकराम की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गाँव चक नंबर 323 गाँव के एलिमेंट्री स्कूल में क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चों में मुख्तलिफ अशिया के मॉडल्स बनाने के मुकाबला जात का इनका किया गया। हर बच्चे ने अपना बनाया हुआ मॉडल बच्चों के सामने पेश किया और मुकाबले में शरीक दूसरे बच्चों के सामने अपने तैयार करदा मॉडल्स को चलाने का अमली मुजाहरा भी किया, जिसमें 15 से ज़ायद मॉडल्स को पसंद किया गया। सर मुबशर इकबाल और सर मोहम्मद अतीक ने जजेस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सख्त मुकाबले के बाद 3 पोजीशन के लिए तुलबा को मुंतखब किया गया। पहली पोजीशन क्लास 8 के मोहम्मद इब्राहिम ने पानी साफ करने वाला आला बनाकर हासिल की। दूसरी पोजीशन क्लास 7 के अब्दुल्ला असलम ने एयर कूलर बनाकर हासिल की और तीसरी पोजीशन क्लास 7 के अब्दुल्ला शकूर ने इलेक्ट्रिक फैन बनाकर हासिल की। पोजीशन लेने वाले बच्चों में ट्रॉफियां तकसीम की गई। डिस्ट्रिक्ट के इंडस्ट्रियल होम सनज़ार शेखुपुरा में ख़वातीन को मुख्तलिफ कोर्सेज करवा कर बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करना है। कोर्सेज में ड्रेस मेकिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशंस, कुकिंग, कंप्यूटर, कैलीग्राफी, इंग्लिश लैंग्वेज, आर्ट एंड क्राफ्ट समेत 1 माह, 3 माह और 6 माह के मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं। तलबा का कहना था कि सनज़ार में हमें मुख्तलिफ कोर्सेज करवाने के साथ साथ बेहतरीन और बापर्दा माहौल फराहम किया जाता है और मैनेजर सनज़ार में साइमा मुख्तार दीगर ख़वातीन इंस्ट्रक्टर हमें सिखाने में कोई कसर ना उठा रखती हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मैनेजर सनज़ार शेखुपुरा साइमा मुख्तार का कहना था कि आजकल के मुश्किल दौर में ख़वातीन को हुनरमंद बनाकर अपने पाँव पर खड़ा करना है ताकि इज़्ज़त के साथ अपना रोज़गार कमा सकें और मुख्तलिफ कोर्सेज करके अपने स्किल के ज़रिए माशरे में कारआमद शहरी बन सकें। हमारे इदारे में ख़वातीन को ना सिर्फ कोर्सेज करवाए जाते हैं बल्कि इनको रोज़गार भी मुहैया किया जाता है ताकि आने वाले वक्त में अपने ख़ानदान की कफालत कर सकें। मुदस्सिर मलिक, नुमाइंदा 12 न्यूज़ शेखुपुरा। कौन से कोर्सेज यहाँ पे आप करवा रही हैं? अच्छा, ये सोशल वेलफेयर का इदारा है बेसिकली सनतजार शेखुपुरा। यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम के तौर पे यहाँ पे बच्चियों को डिफरेंट कोर्सेज़ में इनरोल किया जाता है और मकसद यही है कि उनको जो है ना एम्पावर किया जाए और अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। आजकल का जैसे मुश्किल दौर चल रहा है उसमें वो अपने डिफरेंट कोर्सेज़ के ज़रिए अपनी स्किल एम्पावरमेंट करके तो माशरे में जो है ना मुफीद कारआमद शहरी बन सकती हैं और उसमें जो उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो अपने कोर्सेज सीखने के बाद और काम करने के बाद ना सिर्फ यहाँ पे सीखती हैं और इसके अलावा उनको रोज़गार भी मुहैया किया जाता है, जिसमें यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर वर्क में वो अपने एज रजिस्टर्ड वर्कर जो है ना इनरोल कराती हैं अपने आप को और उनको फिर जो है ना डिफरेंट नौइयत का काम यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सेंटर वर्क में, ऑर्डर वर्क की सूरत में उनको डिफरेंट काम जो है ना यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके अलावा वो इस हद तक अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं और इतनी काबिल हो जाती हैं कि वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सकें और बाहर निकल के अपने कारोबार को भी शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा जो है ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो जो है ना अपनी नौकरी भी जो स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो डिजिटल लिटरेसी पे हम ख़ास फोकस करते हैं ताकि हर कोर्स जो यहाँ पे कराया जा रहा है, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट का क्यों ना हो, उसमें ये एक ख़ास पहलू हम उजागर करते हैं कि उन्हें डिजिटल लिटरेसी हो, डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करते हैं ताकि ऑनलाइन बिज़नेस जो है ना वो घर बैठे अपने जो है ना वो अच्छे तरीके से चला सकें और बाइज़्ज़त शहरी बने। थैंक यू, शुक्रिया। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सादिक मसूद साबिर ने इंसाफ का अलम बुलंद करते हुए 302 के मुलजिम को सजाए मौत सुना दी। पाकपतन मुलजिम सिफ्तुल्लाह ने थाना चकपेती के इलाका 26 SP में अपने बहनोई अरशद को 2023 में कत्ल किया था, जिसका जुडिशल ट्रायल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सादिक मसूद साबिर की अदालत में ज़ेर समाअत था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सादिक मसूद साबिर ने इंसाफ के तकाज़ों को बरोए कार लाते हुए मुलजिम सिफ्तुल्लाह को सजाए मौत और 2 लाख रुपये जुर्माने के अहकाम जारी कर दिए। अब खबर शामिल करते हैं पीर महल से हमारे नुमाइंदे मियाँ अकराम की रिपोर्ट के मुताबिक गर्मियों की छुट्टियों का मज़ा दोबारा करने के लिए द ब्राइट फ्यूचर स्कूल 330 वाला स्टाफ कैंपस में फन फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने तरबूज को मुख्तलिफ शक्लों में डालकर ब्राइट फ्यूचर हॉल को 4 चांद लगा दिए। इसके अलावा बच्चों ने फ़न का मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ खेलों में भी हिस्सा लिया। पंजासमाई, पानी पीने का मुकाबला, तरबूज खाने का मुकाबला और गुब्बारे पकड़कर भागने का मुकाबला जैसे फंक्शन में हिस्सा लिया और अपने टीचर से खूब दाद वसूल की। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से सरकारी इदारों की निजकारी के खिलाफ म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन पंजाब के सूबाई वर्कर्स कन्वेंशन हुकूमत की जानिब से सरकारी इदारों की निजकारी के खिलाफ म्यूनसिपल फेडरेशन पंजाब का सूबाई सतह पर पाकपतन में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी सूबाई क़यादत ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं यूसुफ रज़ा की इस रिपोर्ट में।
हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की पेंशन रूल्स में तब्दीली, लीव इन कैशमेंट कवानून में तरमीम, सरकारी अदारों की निजकारी म्यूनसिपल कमेटियों को ठेके पर देना व दीगर मसाइल की वजह से पाकपतन में म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन पंजाब के ज़ेर तमाम सूबाई वर्कर्स कन्वेंशन का इनकाद किया गया, जिसमें एपका अगीगा म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के मरकज़ी व सूबाई क़यादत समेत सूबा भर से सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कन्वेंशन की क़यादत सीनियर सूबाई सदर म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन पंजाब व ज़िले सदर एपका अगीगा मोहम्मद अतीक भट्ट ने की। इस मौका पर सरकारी मुलाजमीन की आला क़यादत ने कहा कि हम सरकारी अदारों की निजकारी और सरकारी मुलाजमीन की इस्तेसाल करने वाले किसी भी हुकूमती फ़ैसले को नहीं मानते और हुकूमत को 3 दिन की डेड लाइन देते हैं कि अगर हुकूमत ने अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी ना की तो सूबे भर में एहतजाज करेंगे। अगर उन्होंने ये फैसला अपना वापस ना लिया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को मुल्तान में हमारा इकट्ठ हो रहा है। अगर फिर भी उन्होंने हमारा ये मुतालबा पूरा ना किया तो इंशाल्लाह हम सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे और ना ही किसी अफसर को अंदर जाने देंगे, ना ही किसी अफसर को बाहर आने देंगे और दमादम मस्कल अंदर होगा। और पंजाब में ठेकेदारी का निजाम वापस लें, वरना ये बल्दियात की कौम म्यूनसिपल एम्प्लॉयज के प्लेटफॉर्म से आपका उस वक्त तक घेराव करेगी जब तक आप अपनी पॉलिसियां नहीं बदलेंगे, क्योंकि आप जालिमाना निजाम की जानिब कदम उठा रहे हैं। सरकारी अदारों की तरक्की मुल्क की तरक्की की ज़ामन होती है और हुकूमत को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रज़ा, 12 न्यूज़, पाकपतन। विहाड़ी से हमारी नुमाइंदा मलिक अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम विहाड़ी में दांव पर महदूद विहाड़ी की सोसाइटी मक्का टाउन गंदे जोहर कच्चा कुंडी में तब्दील बीमारियों की माचका बन गया। मुतल्लिका इदारों ने मक्का टाउन की किस्मत बदलने की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के देहातों को साफ सुथरा बनाने के लिए सुथरा पंजाब मिशन को विहाड़ी में नाकाम बना दिया। जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर इदारों की कारकर्दगी का मुँह चढ़ाने लगे। विहाड़ी के इलाका वाक़िया मक्का टाउन सोसाइटी में जगह जगह गंदगी के ढेर ने वहां के रिहायशियों का जीना दोभर कर दिया है। हफ्तों हफ्तों कूड़ा ना उठाने से जगह जगह बनने वाले कूड़े के ढेर बीमारियां फैलाने लगे, जबकि सीवरेज की निकासी ना होने से गली मोहल्ले जोहड़ और तालाब में बदलने लगे। बिजली की फराहमी के लिए लगाए जाने वाले पोल भी जगह जगह से उखड़ गए, जिससे बिजली की नंगी तारें वहां के रहने वालों के लिए मौत को दावत देने लगी। मक्का टाउन के रिहायशियों ने इस हिस्सा में जब मक्का हाउसिंग लोकल गवर्नमेंट इंतजामिया बल्दिया महकमा सेहत समेत दीगर इदारों से मक्का टाउन की हालत जार पर अमली इक़दाम का मुतालबा किया तो मुतल्लिका इदारों ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए काम ना करने का बहाना बना दिया और मक्का टाउन के रिहायशियों को बेयार मददगार छोड़ दिया। मक्का टाउन के रिहायशियों का कहना है कि एक तरफ तो पंजाब हुकूमत लाखों रुपए लगाकर सुथरा पंजाब को कामयाब बनाने में लगी है, लेकिन दूसरी तरफ नाअहल इदारे इस मिशन को नाकाम बनाने में अपनी तवानाइयां सर्व कर रहे हैं। ठंडे कमरों में बैठकर सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कमाल सिराना शकील की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम सिंधु का असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी इकरार नासिर के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा, स्टाफ की हाजिरी चेकिंग समेत मरीजों से सहूलियात वाले दरियाफ्त। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम सिंधु ने असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी इकरा नासिर के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया। इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी स्टाफ की हाजिरी चेक की और अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड समेत अद्वियात स्टोर का भी मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत करते हुए कहा कि मरीजों को अद्वियात की फराहमी समेत बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। उन्होंने मरीजों से सहूलियात वाले दरियाफ्त भी किया और MS को हिदायत करते हुए कहा कि इमरजेंसी में मरीजों को अद्वियात की मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस हिस्सा में किसी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त न की जाएगी। लाहौर से मुश्ताक शाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को सब डिवीज़न मांगा मंडी का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। SDO मांगा मंडी राना फहद का अपनी स्पेशल टास्क फोर्स टीम के हमरा हथाड़ के इलाका में छापे, 2 पानी के ट्यूबवेल से बिजली चोरी पकड़ी गई। SDO राना फहद के मुताबिक बिजली चोर लेस्को की मेन लाइनों से डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। लाहौर लेस्को सब डिवीज़न मांगा मंडी का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। SDO मांगा मंडी राना फहद का अपनी स्पेशल टास्क फोर्स टीम के हमरा हथाड़ के इलाका में छापे, 2 पानी के ट्यूबवेल से बिजली चोरी पकड़ी गई। SDO राना फहद के मुताबिक बिजली चोर लेस्को की मेन लाइनों से डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। बिजली चोरी करने वाले सार्फिन को लाखों रुपए डी बिल कर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। बिजली चोरी में मुलव्वस सार्फिन के कनेक्शन काट कर बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई है। SDO राना फहद का कहना है कि मेरी सब डिवीज़न में आखिरी बिजली चोर की गिरफ्तारी तक मेरी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बिजली चोर किसी रायात के मुस्तहिक नहीं, भारी जुर्मानों के साथ मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।